नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम्स फ्रेंड में फिर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आशा आप सभी मज़े में होंगे। पार्ट 1 के वीडियो में मैंने आपको प्रश्न संख्या 5 तक करा दिया था। पार्ट 2 में हम लोग 6 से आगे करेंगे। क्लास 8 मैथ सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूं 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम लोग 6 नंबर का प्रश्न संख्या शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में आप देख लीजिए क्या है, 2/5 इसके समतुल्य 3 परिमेय संख्या निकालना है। बहुत ही आसान है दोस्तों। हमको क्या करना है, 2 का टेबल 3 बार पढ़ देना है। जैसे 2 यहाँ पे है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक 8। तो अब नीचे जो हर है ये अंश का हमने पढ़ा, अब नीचे जो हर है उसका भी टेबल पढ़िए। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो ये जो हमारा आ गया, इसके समतुल्य 3 परिमेय संख्या आ गया। 4/10, 6/15 और 8/20। ये हो जाएगा 1 का आंसर। चलिए बी नंबर में हम लोग आते हैं। 5/-7, यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। इसका टेबल पढ़िए 5 का 3 बार। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। फिर नीचे में आ जाइए, ये माइनस का 7 है। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चक 28। ये हमारा आ गया समतुल्य। देखिए 5 का समतुल्य 5 दूना 10, 15, 20, 7 दूनी 14, 21, 28। आपको पता है कि ये जो माइनस यहाँ पे रहता है उसको हमें यहाँ पे लेके जाना है, हर वाले माइनस को अंश में लेके जाना है। तो ये हमारा हो गया दूसरा बी नंबर का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सी नंबर में हम लोग आते हैं। 3/8, यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। 3 का टेबल पढ़िए। 3 दूना यहाँ पे 6 हो जाएगा, 3 तिया यहाँ पे 9 हो जाएगा और 3 चौके यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पढ़िए 8 दूना यहाँ 16 हो जाएगा, 8 तिया यहाँ पे 24 हो जाएगा और यहाँ पे 8 चौके 32 हो जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, ये 3 संख्या आ गया। कोमा ले लेते हैं इधर। ये 3 संख्या आ गया। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक 12, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चक 32। ये हो गया हमारा सी का आंसर। चलिए हम लोग डी में आते हैं। डी नंबर का सॉल्व करते हैं। डी में है -2/3। तो ये जो -2/3 है, सबसे पहले हम लोग माइनस से माइनस को कैंसिल कर लेंगे। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। एक बार बराबर लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या मिला, 2/3 मिला। अब इसका संख्या लिखिए समतुल्य। क्या हमारे पास आएगा, 2 दूना 4 आएगा, 2 तिया 6 आएगा और 2 चक 8 आएगा। नीचे में भी लेंगे। 3 दूना 6 आएगा, 3 तिया 9 आएगा और 3 चौके 12 आएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने 6 नंबर का सारा प्रश्न हल कर लिया। अब हम लोग आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं और इसको हल करते हैं। चलिए ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नोट डाउन है। इसको सबसे पहले हम हल करेंगे। 1/2 था, 2/9, 4/3 और 1/6। सबसे पहले हर का एलसीएम करेंगे ताकि हमको बनाने में आसानी हो। ये देखिए हर हमारे पास है, यहाँ पे इसका एलसीएम कर लेते हैं। हर का एलसीएम कर लेते हैं। सबसे पहले 2, पहले 2 से चलाइए एक बार में। ये 9 का 9 चलेगा नहीं, ये 3 और ये चलेगा 2 तिया 6। चलिए आप कितना बार में चलाते हैं, अब चलाते हैं 3 से। 3 से चलाएं, यहाँ 1 आया, 3 तिया 9 आया, यहाँ पे 1 आया और यहाँ भी 1 आया। फिर से एक बार चलाते हैं 3 से, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। मेरे पास क्या मिला, 2 गुने 3 गुने 3। क्या प्राप्त होता है हमारे पास, 3 दूनी 6 तिया 18। एलसीएम कितना मिल गया हमारे पास, 18 मिल गया, यानी एलसीएम हमारे पास आ गया 18। चलिए अब इसको हल करते हैं। बहुत आसान तरीके से इसको बनाएंगे, आपको समझ में बहुत ईजी आएगा। 1/2 है, हमें क्या देखना है, कितना अंक से गुना करना है कि हर में 18 है। 2 को कितना से गुना करेंगे कि हर में 18 है। कितना से गुना करेंगे, 9 से। 9 दूनी 18, तो जितना नीचे उतना ही ऊपर। 9 दूनी 18 और 9 को 1 से पढ़े तो 9। फिर हमको देखना है 2/9 में कितना से गुना करना है कि हर में 18 आए
यहाँ पे 2 से गुना कर देते हैं तो 2 दूनी 18 हो जाता है। और यहाँ पे कितना से करना होगा, 9 से। देखिए 9 दूनी 18 और यहाँ पे 9, यहाँ नहीं, यहाँ भी 2 से ही करना होगा, जितना नीचे से उतना ऊपर से। तो यहाँ आ गया हमारे पास 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा डिजिट है, इसके बाद है 4/3। फिर से हम लोग लेते हैं 4/3। कितना से गुना करें जो 18 आएगा, 6 से। तो यहाँ भी 6 से और ऊपर में भी 6 से। 6 तिया 18 तो 6 छक 24। अब हमारे पास क्या एक और बचा हुआ है, 1/6। हम लोग यहाँ लेते हैं 1/6। कितना से गुना करें कि 18 आएगा, 3 से। तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से। 3 को 1 से गुना कर दिए, 3 आ गया। 3 को 6 से किए तो 18 आ गया। हमारे पास संख्या प्राप्त हो गया 9/18, 4/18, 24/18 और 3/18। अब इसको हम लिख लेते हैं आरोही क्रम में। तो अब तो आसानी से पता चल रहा है सबसे छोटा कौन है। हमें क्या करना है, आरोही क्रम, यानी छोटा से बड़ा। छोटा से हमें चलना है, छोटी संख्या से हमें कहाँ चलना है, बड़ी संख्या की ओर चलना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या मिल रहा है हमको, 3/18। तो सबसे छोटी संख्या हम लिखते हैं 3/18। फिर क्या मिल रहा है, 4/18। तो लीजिए 4/18। फिर क्या मिल रहा है, 9/18, 9/18। फिर क्या मिल रहा है, 24/18। तो हम लेंगे 24/18। अब देखिए ये हमारा आ गया, यहाँ पे 18 होगा, ये हमारा आ गया बढ़ती क्रम में। तो हम यहाँ पे साइन लगा लेते हैं बढ़ने का। अब हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं ताकि आपको इजी हो जाए। 3/18 किसका मान आया था, 1/6 का। तो पहले आप लिखिए 1/6। 4/18 किसका मान आया था, 2/9 का। फिर लिखिए आप 2/9। 9/18 किसका आया था, 1/2 का। तो लिखिए 1/2। और 24/18 किसका आया, 4/3 का। तो यहाँ लिखिए 4/3। ये हो गया हमारा बढ़ते क्रम में करेक्ट आंसर। ये हमारा सही आंसर हो गया। तो 1 नंबर हमने बहुत आसानी से बना लिया। देख लीजिए 1 नंबर आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा। 1 नंबर हमने बहुत आसानी से बना लिया है और इसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है। आंसर आप देख लीजिए एक बार, ये रहा 1/6। फिर बढ़ते क्रम में हमने लिखा 2/9। फिर हमारे पास गया 1/2 और 4/3। चलिए प्रश्न संख्या बी, क्वेश्चन नंबर बी में हम देखते हैं 4/5 -2/7 -1/2 और -1/3। सबसे पहले हर का हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। कितना एलसीएम आएगा, हर का पहले हम लोग एलसीएम करते हैं। 5, 7, 2, 3। पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। ये ऐसा डिजिट दिख रहा है जो किसी भी पहाड़ा में नहीं चलने लायक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको गुना करते हैं। 5, 7, 2 और 3 को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 35 दूनी 70 और 70 तिया 210। क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम 210। यानी हर में हमको लिखना है 210। चलिए इसको हल करते हैं अब हम लोग। सबसे पहले हमारा कौन सा अंक है, 4/5। 4/5 हमको क्या करना है, किस संख्या से भागा दें ताकि 210 आए। किसको, 5 को। 5 का पहाड़ा में 210 आना चाहिए। ये आपके लिए कठिन होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इसको भागा देख के देखिए कैसे। ऐसे 5 को 210 भागा लगाइए, 210 को 5 से भागा लगाइए। आसानी से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा 210 है, इसको आप 5 से भागा लगा दीजिए। 5 के 20, हमारे पास 10 उतरा नीचे में, 1 उतरा नीचे, 5 दूना 10, ये कट गया। हमारे पास क्या आया, 42। तो 5 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं 42 बार में, तब आ रहा है 210। सेम अंक यहाँ भी हमको गुना करना पड़ेगा। 42 को हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 4 दूना 8 हो गया और ये 4 से 16 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, 168। आगे बढ़ते, अगला अंक हमारे पास क्या है, -2/7। यहाँ भी हमको वही देखना है किस अंक से भागा देंगे 7 को ताकि 210 आए। आप शॉर्ट का भी देखिएगा, ये 0 को आप छुपा लीजिए, 7 का टेबल पढ़िए। 7 तिया 21 हो जा रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे 30 से गुना करेंगे। 7 को 30 से गुना करेंगे तो 210 आएगा। सेम ऊपर से गुना कर लीजिए, 3 दूना 30 दूना 60 हो गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपको कौन सा डिजिट है, -1/2। अब यहाँ भी हमको वही करना है, किस अंक से गुना करें ताकि 210 आए। तो आपको देखेंगे 105 से, 105 से गुना करेंगे तो 210 आएगा। तो यहाँ भी 105 से कर लीजिए। -105 हमारे पास आ गया। और लास्ट में हमारे पास है
1/3। यहाँ भी वही करेंगे, किस अंक से भागा दे जो 210 आए, इसको छुपा लीजिए। पढ़िए 3 से 3 21, 70 आ रहा है। 70 यहाँ भी और 70 यहाँ भी, तो माइनस का 70 आ गया। ये देख सकते हैं आप, ये हमने क्या किया है, इसका निकाल लिया है एक साइड का। ये आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा, सबका आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा लेते हैं। इसको यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, आरोही क्रम में सजाते हैं। देखिए बहुत आसानी से ये आरोही क्रम में बनेगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं छोटी से बड़ी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हमको दिखाई दे रही है, ये वाला। जो सबसे बड़ी होती है माइनस में, वो सबसे छोटी होती है। तो हम लिखेंगे माइनस का 105/210। इसके बाद क्या दिख रहा है, माइनस का 70/210। फिर क्या दिख रहा है, माइनस का 60/210। फिर क्या दिख रहा है, 168/210। 168/210, ये आप देख सकते हैं 168/210। ये हमारा हो गया बढ़ते क्रम में। अब इसके ओरिजिनल अंक में आ जाएंगे। माइनस का 105/210 किसका आया है, माइनस का 1/2 का, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 1/2। माइनस का 70/210 किसका आया है, माइनस का 1/3 का। फिर देखते हैं माइनस का 60/210 किसका आया है, माइनस 2/7 का। और फिर 168/210 आया है 4/5 का। तो ये हमारा हो गया बढ़ते क्रम में सही आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत सरलतापूर्वक बना लिया। चलिए अब सी नंबर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, माइनस का 3/4, 5/12, माइनस का 7/16 और 11/-24। पहले ये माइनस हम ऊपर कर लेते हैं एक स्टेप बढ़ा के। माइनस का 3/4, 5/12, माइनस का 7/16 और ये माइनस ऊपर ले गए तो माइनस का 11/24। अब चलिए हम इसका एलसीएम बना लेते हैं। 4, 12, 16 और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 4, 12, 16 और 24 इसका एलसीएम बना लेते हैं। पहले हम जितना आएगा फिर हम लोग यहाँ से प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले कितना से चलाएं, 2 से। 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 8 16, 2 12 24। चलिए फिर 2 से चलेगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 चक 8, 2 छक 12। फिर 2 से चला सकते हैं हम लोग, 1 3 तो चलेगा नहीं, 2 दूना 4, 2 3 6। अब हम लोग एक बार और 2 से चला लेते हैं, 1 3 1 3। अब फिर हम लोग चलाते हैं, कितना से चल जाएगा ये, 3 से। 3 से चला लीजिए, 1 1 1 1 चल गया। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, मान इसका कितना आता है। 4 बार 2 लिखें और 1 बार 3, इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। हमने एलसीएम निकाल लिया है। एलसीएम हमको कितना मिल गया है, एलसीएम हमको मिल गया 48। अब चलिए इसको हल करते हैं। ये हमारा डिजिट है जो कि मैंने पहले आपको बता रखा है। ये हमारा डिजिट आप देख रहे हैं, माइनस का 3/4। इसको और आसानी से हल कर लेते हैं। अब है माइनस का 3/4, हम यहाँ पे लिख लेंगे बराबर, नीचे में हमारा हर में कितना आ गया है, 48 आ गया है। 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, जो हमारे पास 48 आएगा। तो हम देखते हैं कि 4 का टेबल 12 बार पढ़ते हैं, 12 चौक 48। जितना अंक नीचे गुना करेंगे वही अंक ऊपर से गुना करेंगे, तो ऊपर आ गया माइनस का 36। 12 चौक 48 और 12 तिया 36। अगला अंक हमारा है 5/12, तो लिखते हैं 5/12। 12 का टेबल कितना बार पढ़ें जो 48 आ जाएगा, 4 बार। तो सेम अंक से ऊपर भी गुना कर लीजिए, 12 चौक 48 और 5 चौके 20। चलिए अगला अंक हमारा है माइनस का 7/16। 16 का टेबल कितना बार पढ़ना है हमको जो 48 है, 3 बार। 16 तिया 48, ऊपर में भी 3 बार पढ़ लिए, 7 तिया 21। माइनस हम यहाँ पे लगा लेंगे। इसके बाद हमारा एक और बच जा रहा है, उसको हम बना लेते हैं 11। माइनस का 11/24। 24 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे जो 48 आना चाहिए, 24 का टेबल कितना बार पढ़ना है, 48 आना चाहिए 2 बार। 24 दूनी 48, यहाँ भी 2 बार पढ़ लीजिए, 11 दूनी 22, यहाँ माइनस लगा लेंगे। अब हम सारा अंक प्राप्त हो गया है। चलिए इसको हम आरोही क्रम में अब लिखते हैं। देखिए
सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा हमारा कौन है। माइनस में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो छोटी संख्या होती है। सबसे पहले माइनस का 36 आ रहा है, माइनस का 36/48। फिर हमारे पास आ रहा है माइनस का 22/48। फिर हमारे पास आ रहा है माइनस का 21/48 और अंत में हमारे पास आ रहा है 20/48। ये 4 संख्या हैं, चारों हमने लिख लिया। ये हमारा बढ़ते क्रम में लग गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो रहा है। अब हम चेक कर लेंगे अंक। -36/48 किसका आया था? सबसे ऊपर वाले का। कौन सा है? -3/4। तो -3/4 यहाँ पे लिखिए। -22/48 किसका आया? -11/24 का। -21/48 किसका आया है? -7/16 का। और 20/48 किसका आया है? 5/12 का। तो ये आरोही क्रम में हमने सजा लिया और ये आरोही क्रम में हमारा सी नंबर भी फाइनली बहुत अच्छे तरीके से बन गया। ये आंसर आप देख रहे हैं। चलिए अब हम लोग डी नंबर बना। क्वेश्चन नंबर डी में आ गए हम लोग। देखिए 1/6, 2/9, 1/2 और 4/3। सबसे पहले हर का एलसीएम कर लीजिए आप। सबसे आसान रहेगी। 6, 9, 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। इसके बाद बनाते हैं, बहुत आसानी से बनेगा। सबसे पहले हम 2 से चला लेते हैं। 2 तिया 6, 9 चलेगा नहीं, 2 1 2 और यहाँ 3 चलेगा नहीं। चलिए 2 तिया 6, 2 अंक चला लिए हम लोग। अब हम लोग 3 से चलाते हैं। 3 1 3, 3 तिया 9, 1, 3 1 3। फिर एक बार हम लोग 3 से चला लेते हैं। 1 1 1 और यहाँ भी 1। एलसीएम हमारा फाइनल कितना निकल गया? 2 गुने 3 गुने 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। हमारा एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम हमारा आ गया 18। चलिए अब हल करते हैं। हमारे पास है 1/6 और हर में आया है 18। 6 को किस अंक से गुना करें कि 18 आएगा? 3 से। तो जितना नीचे गुना किए उतना ऊपर गुना करना है। 6 तिया 18, तो ऊपर में हमारे पास आ गया 3। फिर हमारे पास क्या है? 2/9। 9 को कितना से गुना करें कि 18 आए? 2 से। यहाँ पे एक और लेंगे। 2 से 9 दूना 18, तो जितना नीचे गुना किए उतना ही ऊपर गुना करना है। 2 दूना 4। तो आगे बढ़ा लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास 1/2। 2 को कितना से गुना करें कि 18 है? 2 को कितना से गुना करें कि 18 है? 9 से। 9 दूना 18, तो ऊपर भी 9 लिख लेंगे। 9 1 9। अंत में हमारे पास है 4/3। 3 को कितना से गुना करें कि 18 है? 3 को किस अंक से गुना करें कि 18 है? 6 से। 6 तिया 18, तो ऊपर भी 6 से गुना कर लेंगे हम। 6 छक 24। देखिए 6 तिया 18 और 6 छक 24। हमारे पास ये आउटकम आ गया है, ये हमारे पास निकल गया है। अब इसको हम आरोही क्रम में बना लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आया? सबसे छोटा अंक क्या आया है? 3/18, 4/18, 9/18, 24/18। सबसे छोटा 3/18। फिर क्या आया? 4/18। फिर क्या आया? 9/18। फिर क्या आया? 24/18। तो ये आरोही क्रम में तो हमारा बन ही गया है। ये आरोही का साइन लगा लेंगे बढ़ते क्रम का। अब इसका जो क्वेश्चन हमारे पास था उस हिसाब से आंसर बना लेंगे। 3/18 किसका आया है? 1/6 का। 4/18 किसका आया है? 2/9 का। ये तो सीरियल जैसे क्वेश्चन था ऐसे ही आ गया है। 9/18 किसका आया? 1/2 का। और 24/18 आया 4/3 का। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, जो कि बहुत आसानी से निकल कर